तो मैंने संसद के अंदर भाजपाइयों के लिए कहा, देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। ये चंदा चोरी करने का काम ना करो। तो भाजपाइयों ने बाद में मुझे जवाब दिया, बोले संजय जी, हम लोगों का तो नारा है राम राम जपना, पराया माल अपना। हर चीज में झूठ बोला। डिजिटल इंडिया के नाम पे झूठ, मेक इन इंडिया के नाम पे झूठ, स्वदेशी के नाम पे झूठ, आत्मनिर्भर भारत के नाम पे झूठ। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय झूठा पार्टी रख दिया है, झूठा पार्टी। और 2027 में इन बेईमानों को यहां की सत्ता से हटाने का काम करेंगे। जब गुजरात में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए आए तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की ताकत, अमित शाह जी की ताकत, पूरी ताकत लग गई। एक भी सीट नहीं आनी चाहिए, एक भी सीट नहीं आनी चाहिए। 5 विधानसभा की सीटें आई, 5 विधानसभा। दूसरी गलती की, एक आरटीआई लगा दी। विधायक जी ने आरटीआई लगाई, चैतर भाई ने आरटीआई लगाई। बताओ हमारे आदिवासियों के विकास का फंड कहां गया? हमारी सड़कों का फंड कहां गया? स्कूलों का फंड कहां गया? अस्पतालों का फंड कहां गया? गांव के विकास का फंड कहां गया? तो सरकार ने बताया वो तो मोदी जी की रैली में खर्चा हो गया। कितना पैसा खर्चा हुआ? 50 करोड़। कितना? 50 करोड़। 50 करोड़ में आदिवासी समाज के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बन सकते हैं। 50 करोड़ में अच्छे अस्पताल बन सकते हैं। आपके गांव की सड़कें बन सकती हैं। आपको पीने का साफ पानी पहुंच सकता है। लेकिन आपका पैसा, आदिवासी विकास फंड का पैसा 50 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की रैली में खर्चा हुआ। और जब वो खर्चे का हिसाब हमने देखा तो होश उड़ गए। जिस दिन से जेल से बाहर निकला हूं, लगातार भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ, मोदी अमित शाह के खिलाफ, इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ, इनकी तानाशाही के खिलाफ, इनकी हिटलरशाही के खिलाफ संसद में भी बोलता हूं, सड़क पे भी बोलता हूं और आपकी सभाओं में भी बोलता हूं। साथियों और दोस्तों, आम आदमी पार्टी जब हम लोगों ने 2013 में बनाई थी तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। कहते थे अरे ये टोपी वाले, ये गरीब आदमी की पार्टी, अरे ये झाड़ू वाले, ये तो रेडी वालों की पार्टी है, ये तो ऑटो वालों की पार्टी है, इनका तो सफाया हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। 2013 में जब पहली बार दिल्ली के अंदर हम लोग चुनाव लड़े तो एक नेता इस समय दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था 6 सीट आ गई तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पहली बार में 28 सीटें दिल्ली के अंदर आई। दूसरी बार में लोकसभा का चुनाव लड़े हम, 4 सीट आई। फिर बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कहने लगे अब इनका सफाया हो गया। लेकिन 2015 में 70 में से 67 सीटें आई, 70 में से। फिर 2020 का चुनाव हुआ, 70 में से 62 सीटें आई। पंजाब का चुनाव हुआ, 92 सीटें आई। जब गुजरात में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए आए तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की ताकत, अमित शाह जी की ताकत, पूरी ताकत लग गई। एक भी सीट नहीं आनी चाहिए, एक भी सीट नहीं आनी चाहिए। 5 विधानसभा की सीटें आई, 5 विधानसभा, और 14% वोट मिला। और आपने अपने भाई चैतर वसावा को यहां से विधायक बनाया। इस पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में, पूरे गुजरात के अंदर चैतर वसावा की आवाज पहुंचने लगी।
किसके लिए? आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी के हक के लिए, गुजरातियों के हक के लिए। क्या गलती की इन्होंने? इंटर पास करने के बाद आदिवासी समाज के बच्चों को जो सुविधाएं मिलती थी, स्कॉलरशिप मिलती थी, वो सरकार ने बंद कर दिया। आपके इस विधायक ने, आपके इस भाई ने गांधीनगर में आंदोलन किया और वो सारी व्यवस्था जो पहले से थी बच्चों के लिए बहाल हुई। ये लड़ाई लड़ने का काम किया। फिर क्या किया इन्होंने गलती? दूसरी गलती की, एक आरटीआई लगा दी। विधायक जी ने आरटीआई लगाई, चैतर भाई ने आरटीआई लगाई। बताओ हमारे आदिवासियों के विकास का फंड कहां गया? हमारी सड़कों का फंड कहां गया? स्कूलों का फंड कहां गया? अस्पतालों का फंड कहां गया? गांव के विकास का फंड कहां गया? तो सरकार ने बताया वो तो मोदी जी की रैली में खर्चा हो गया। कितना पैसा खर्चा हुआ मालूम है? कितना पैसा खर्चा हुआ? 50 करोड़। कितना? 50 करोड़। 50 करोड़ में आदिवासी समाज के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बन सकते हैं। 50 करोड़ में अच्छे अस्पताल बन सकते हैं। आपके गांव की सड़कें बन सकती हैं। आपको पीने का साफ पानी पहुंच सकता है। लेकिन आपका पैसा, आदिवासी विकास फंड का पैसा 50 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की रैली में खर्चा हुआ। और जब वो खर्चे का हिसाब हमने देखा तो होश उड़ गए। मोदी जी का स्टेज कितने में बना था पता है आपको? 7 करोड़ रुपए का स्टेज। मोदी जी की रैली में लोगों को लाने के लिए कितना बस का खर्चा हुआ है पता है? 7 करोड़ रुपए। मोदी जी की रैली में जो शौचालय बना था उसमें कितना खर्चा है पता है? 2 करोड़ 40 लाख रुपए। और मोदी जी की रैली में जो समोसा खाया गया उसका दाम पता है? 2 करोड़। गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई? एक समोसे का दाम कितना है? अभी वहां कह रहे थे 5 रुपए। निरंजन भाई, चैतर भाई, 5 रुपए में तो 2 करोड़ में कितना समोसा मिला? 40 लाख समोसा। कितना? मोदी जी की रैली में 40 लाख समोसा खा गए। फिर बाद में मैंने सोचा इसीलिए शौचालय बनाने में 2 करोड़ 40 लाख खर्चा किया। ऐसे बेईमान लोग हैं, ऐसे बेईमान लोग हैं। आपके बच्चों के भविष्य के लिए जो पैसा आता है वो मोदी की रैली में खर्चा होता है, वो भाजपा की रैली में खर्चा होता है। बताओ, अगर इसकी आवाज आपका विधायक उठा रहा है, आपका भाई उठा रहा है, तो वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? अगर वो सही की लड़ाई पे लड़ रहा है, आप उसको पकड़ के जेल में डालोगे। पूरी जनता, पूरा आदिवासी समाज, पूरा गुजरात, पूरा दिल्ली और हम सब लोग अपने इस भाई के साथ खड़े हैं, इसकी बहादुरी के साथ खड़े हैं। और जेल वेल की चिंता मत करना। जेल हमने बहुत देखी, बहुत जेल देखी। केजरीवाल साहब को पकड़ के जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। 183 दिन जेल में रखा। जब मैं जेल से बाहर निकला, लोगों ने कहा संजय जी सावधान रहना, अब थोड़ा कम बोलना। मैंने कहा जरा चढ़ाओ कार के ऊपर, अभी बताता हूं। जिस दिन से जेल से बाहर निकला हूं, लगातार भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ, मोदी अमित शाह के खिलाफ, इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ, इनकी तानाशाही के खिलाफ, इनकी हिटलरशाही के खिलाफ संसद में भी बोलता हूं, सड़क पे भी बोलता हूं और आपकी सभाओं में भी बोलता हूं। और मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, जितनी ताकत है तुम्हारे पास, सबको पकड़ के जेल में डालो।
जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक एक चीज का हिसाब सूद समेत ब्याज समेत लिया जाएगा। डालो तुम जेल में डालो। तुमने किसको छोड़ा? ईसुदान गढ़वी को जेल में डाला, गोपाल इटालिया को जेल में डाला, प्रवीण राम को जेल में डाला, हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला, चैतर बसेवा को 2 बार 3 बार जेल में डाला, और यहां तक कि इनकी पत्नी को भी 3 महीने जेल में रखा। 3 महीने। और अगर ये अत्याचार याद है, ये जुल्म और ये अपराध भारतीय जनता पार्टी का याद है, तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बिरसा मुंडा जी को मानने वाले लोगों, सूद ब्याज समेत इस चुनाव में इनसे बदला ले लेना, झाड़ू चलाना, झाड़ू। क्योंकि हम आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, आपके क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी लूट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी मैं सूरत में था, बताया गया यहां पे एक स्मार्ट मीटर आया है। पता नहीं आप लोगों के यहां आया कि नहीं आया? आ गया तो थोड़ा थोड़ा आया। तो हमने पूछा भाई स्मार्ट मीटर कैसा आया है? टाई पहन के आया है, कोट पहन के आया है, जीन्स पहन के आया है, टी शर्ट पहन के आया? बोले नहीं नहीं साहब, स्मार्ट मीटर आया है, भाजपा वालों का स्मार्ट मीटर। वो स्मार्ट मीटर क्या है पता है आपको? जैसे मोबाइल में रिचार्ज कराते हो, पैसा खत्म, मोबाइल बंद। ये स्मार्ट मीटर। रात में 2 बजे 3 बजे आप लोग सो रहे हो, बच्चा रो रहा है, पैसा खत्म, बिजली खत्म, स्मार्ट मीटर बंद। घर में बाप बीमार है, मां बीमार है, रात में बिजली गुल, पैसा खत्म, स्मार्ट मीटर बंद। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वालों को जिताइए। ये स्मार्ट मीटर की लूट हम लोग खत्म करेंगे, पूरे गुजरात से खत्म करेंगे। और जो आपकी बत्ती गुल कर रहे हैं, उनकी बत्ती गुल करना है कि नहीं करना है? बताओ। करना है ना? करना है। कैसे कैसे लोग हैं, देशभक्त बनते हैं, कहते हैं हम बड़े धर्म को मानने वाले लोग हैं। धर्म को जानते हो भाजपा के लोगों? तुम लोग, भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, भगवान श्री राम को निषाद राज का साथ मिला, भगवान श्री राम ने भालुओं की, बानरों की सेना बनाकर रावण का नाश किया। ये भगवान श्री राम का चरित्र था। और तुम लोग आज रावण के रास्ते पर चल रहे हो, इसलिए हमारी लड़ाई तुम्हारे साथ है, तुमको खत्म करने की लड़ाई। मंदिर में चंदा चोरी करनी, मैंने पकड़ा, मंदिर का पैसा खा लिया। अभी वो मनरेगा की स्कीम महात्मा गांधी जी के नाम पे थी, उसको जी राम जी पे कर दिया। मैंने कहा भाई बेईमानी तुम करोगे, भगवान श्री राम को क्यों बदनाम कर रहे हो? पहले छपता था मनरेगा में भ्रष्टाचार, बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचार किया, अब छपेगा जी राम जी में भ्रष्टाचार। तो राम को क्यों बदनाम कर रहे हो? तो मैंने संसद के अंदर भाजपाइयों के लिए कहा, देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। ये चंदा चोरी करने का काम न करो। तो भाजपाइयों ने बाद में मुझे जवाब दिया, बोले संजय जी हम लोगों का तो नारा है राम राम जपना, पराया माल अपना। ये लूट रहे हैं पूरे देश को, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लोगों को आपस में लड़ा। क्या है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म में रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म में जब हम अपनी पूजा खत्म करते हैं, हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह है हिंदू धर्म। और भाजपा क्या करते हैं? मंदिर का उद्घाटन हुआ, मेरे मित्रों जरा ध्यान से सोचना जो बात मैं कह रहा हूं। मंदिर का उद्घाटन हुआ,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए, उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गई। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री गए तो उनके साथ आदिवासी समाज से आने वाली महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं गई, क्योंकि ये आदिवासी को अपने वोट के लिए राष्ट्रपति तो बना सकते हैं, लेकिन मंदिर में बैठ के साथ में पूजा नहीं कर सकते। ये घृणा की भावना, ये नफरत की भावना इन लोगों के मन में है। जंगल में रहने वाला, गांव में रहने वाला, गरीबों के लिए लड़ने वाला चैतर बसावा कैसे आगे बढ़ जाए? इसको जेल में डालो, इस पे मुकदमे लगाओ, इसको रोकने का काम करो। लेकिन मैं मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं, हर्ष सांघवी जी आपसे कहना चाहता हूं, यहां के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, जितना चैतर बसावा को रोकने का काम करोगे, उतना जनता का समर्थन आम आदमी पार्टी और चैतर बसावा और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बढ़े। क्योंकि हम नफरत की बात नहीं कर रहे हैं, हम काम की बात करते हैं। जाकर देखिए दिल्ली के अंदर ऐसे सरकारी स्कूल दिल्ली में केजरीवाल जी ने बनाए, जहां पर बच्चों की पढ़ाई के लिए जो कमरे बने हैं उसमें एयर कंडीशन लगा हुआ है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हॉकी के ग्राउंड बने हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है। जब हमने दिल्ली में सत्ता संभाली, बिजली 300 यूनिट फ्री देने का काम किया, पानी फ्री देने का काम किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की और सब कुछ फ्री करने के बाद मुनाफे का बजट दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ईमानदारी की सरकार चलाती है और जनता का भला करती है। हम गुजरात में गए, गुजरात में 300 यूनिट बिजली फ्री दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया। 30-30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा था, वहां पानी पहुंचाने का काम किया। नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने काम करके दिखाया है। और मोदी जी क्या करते हैं? क्या बोला था नौजवानों को? 2 करोड़ नौकरी हर साल बोला था, नहीं बोला था? 12 साल में कितनी नौकरी मिलनी चाहिए थी? 24 करोड़। 24 करोड़, 24,000 नौकरी भी नहीं दिया। क्या कह रहे थे? इतना काला धन लाएंगे, ट्रक में लाद के लाएंगे, हवाई जहाज में लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी से लाएंगे, हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? जोर से बोलिए, सबको याद है, कोई भूला नहीं है। ये हमारी बहनें जो बैठी हैं, इन्होंने अपने पति से छिपा के 1,500 की नोट जो घर के संदूक में रखी थी, मोदी जी ने कहा नोटबंदी हो गया, यही काला धन है, निकाल के जमा कर, वो भी जमा करा दिया, वो भी जमा करा दिया। हर चीज में झूठ बोला। डिजिटल इंडिया के नाम पे झूठ, मेक इन इंडिया के नाम पे झूठ, स्वदेशी के नाम पे झूठ, आत्मनिर्भर भारत के नाम पे झूठ। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय झूठा पार्टी रख दिया है। झूठा पार्टी, ईमानदार और सच बोलने वाले लोगों की पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो वादा करते हैं, वादे से ज्यादा करके दिखाते हैं। ये हमारी पार्टी का नारा है। और मैं एक ही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। ये हमारे जितने भी कैंडिडेट तालुका से खड़े हैं, जिला पंचायत में खड़े हैं, इनको अपना वोट देने के लिए जाना तो चैतर बसेवा के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसको याद करके जाना। पूरा परिवार सुबह से लाइन में लग के वोट देना, इनको झाड़ू चलाना, इनको जिताना और जवाब देना जुल्म का, जवाब देना अत्याचार का, जवाब देना जेल का जवाब अपने वोट की ताकत से देना। क्योंकि ये वोट की ताकत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत आपको मिला है। ये वोट की ताकत भारत के संविधान की बदौलत आपको मिली है। ये वोट की ताकत जब मिली तो बाबा साहब ने लिखा, राष्ट्रपति के वोट की गिनती भी एक होगी, प्रधानमंत्री के वोट की गिनती भी एक होगी, सांसद के वोट की गिनती भी एक होगी, विधायक के वोट की गिनती भी एक होगी और आदिवासी समाज के गरीब मजदूर के वोट की गिनती भी एक होगी। 2 वोट नहीं। यही तो सबसे बड़ी ताकत है आपके पास, जिसकी बदौलत बड़े से बड़े लोग आपके आगे आके झुकते हैं।
और आपका तो चुनाव निशान भी बहुत शानदार है। क्या चुनाव निशान है? क्या है? क्या है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? जोर से बोलिए भाई, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और गुजरात की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और अगर किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? देखे हो कि नहीं देखे हो? गांव में किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग टांग पकड़ के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता है। तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, वो भूत उतारने का काम झाड़ू मार मार के आप लोगों को करना है। और ये कोई देशभक्त नहीं है, याद रखना। अब कोई धर्म को मानने वाले नहीं। अभी योगी आदित्यनाथ गए थे, वहां कहा बंगाल में, तो वहां कहने लगे कि स्वामी विवेकानंद ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब जितने पत्रकार हैं वहां हंसने लगे, कहने लगे बाबा जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा तुमने स्वामी विवेकानंद से कैसे जोड़ दिया? ऐसे देशभक्त हैं। इनसे सावधान रहना, इनसे सावधान रहना और अपने बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना। केजरीवाल जी के साथ मिलकर गुजरात में एक बड़ा परिवर्तन हम लोग करेंगे और 2027 में इन बेईमानों को यहाँ की सत्ता से हटाने का काम करेंगे। 27 में सत्ता से विदाई करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।